हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। हमने देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट साइट्स का एक्सकवेशन डिफरेंट पर्सनैलिटीज ने किया और कौन कौन सी साइट पे कौन कौन सी चीजें मिली हैं। हमने ट्रिक्स के साथ चीजों को लर्न भी किया था और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का कल्चर कैसा था, सो दैट यू कैन इजीली रिकॉल द साइट्स ऑल्सो, प्लस उनका जो भी रिलेशनशिप है आज की सोसाइटी में भी उसको भी आप समझ पाओ। दिस इज अ लेक्चर विच इज रेलिवेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। सो लेट अस टॉक अबाउट द ओरिजिन एंड डिस्कवरी फर्स्ट। कल हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर बेसिन के अराउंड बनी हुई थी। मेजर सिटीज जैसे कि मोहनजोदाड़ो के बारे में हमने पढ़ा था। मोहनजोदाड़ो, बताओ जरा एक्सकेवेशन किसने किया था? दारा सिंह करके याद किया था ना हमने पर्सनैलिटी को। तो मोहनजोदाड़ो जो है वो लार्जेस्ट साइट बोली जाती थी इंडिया की, उसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लेकिन इसको राखी गढ़ी ने रिप्लेस कर दिया है। राखी गढ़ी विच इज इन द हरियाणा, है ना, और प्रेजेंटली हिसार में है। हिसार के नाम से जाना जाता है एरिया को। तो हिसार में राखी गढ़ी जो है, नाउ दिस इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। राखी गढ़ी का एक्सकवेशन किसने किया था? हमने कैसे याद किया था? अमरेंद्र बाहुबली राखी करेंगे, घनी राखी करेंगे, हरियाणा में, है ना। चलो, तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है। सरस्वती सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि सरस्वती माइथोलॉजिकल रिवर बोली बोली जाती है, जो एक टाइम पे एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब नहीं करती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिस्कवरी हड़प्पा में हुई थी। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइज्ड सेटलमेंट है। किस चीज की? अर्बन कल्चर की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बहुत सारी साइट्स को बाद में डिस्कवर किया गया और मेजर जितनी साइट्स मिली है ना, वो किसी ना किसी रिवर के किनारे पे मिली हैं। जैसे कि घग्गर हकरा रिवर सिस्टम के किनारे पे, रावी के किनारे पे आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। तो नदियों के किनारे पे बेसिकली ये सभ्यता जो है वो बसाई गई। डिस्कवरी अगर देखी जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी जॉन मार्शल ने करी थी। उन्होंने वर्ल्ड को बताया था कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। और चार्ल्स मेसन जो हैं, इन्होंने हड़प्पा को संगाला ऑफ अलेक्जेंडर्स पीरियड बोला है। अलेक्जेंडर के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट डायनेस्टीज को कवर करेंगे। तो अलेक्जेंडर के टाइम में जैसे संगाला था वैसे ही हड़प्पा बोला गया है। अब हड़प्पा का एक्सकेवेशन हमने देखा था, दयाराम साहनी ने करा। मोहनजोदाड़ो का एक्सकेवेशन रखल दास बनर्जी विच मींस आर.डी. बनर्जी ने करा था। और हड़प्पा सबसे पहली साइट थी, मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ी साइट थी उस टाइम पे। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखते हैं इस एरिया की या इस आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कैसी रही होंगी। जो एंशियंट यानी प्राचीन आपका इंडस रीजन है, पुराना वाला, तब उसका क्लाइमेट बहुत मॉडरेट सा हुआ करता था। आज के टाइम पे तो देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, बाप रे बाप, इतना एसी चलाओ, जो मर्जी करो, कुछ भी नहीं। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मॉडरेट क्लाइमेट था। जब आप इस तरीके से इंडिया के मैप को पढ़ते हो तो यू विल सी कि ये गुजरात है, यहाँ ऊपर राजस्थान है, इसके अराउंड भी इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। एंड द क्लाइमेट वाज नॉट टू हार्श जितना आज के टाइम पे है। और रिवर के किनारे पे था, जहाँ नदी बहती है उसके किनारे पे सेडिमेंट्स होते हैं इकट्ठे, है ना, फ्लूवियल प्लेन बनते हैं। तो इस वजह से यहाँ फर्टाइल प्लेन्स थे, एलुवियल प्लेन्स, इसीलिए वो रिवर के किनारे सेटल हुए। और जो सॉइल थी वो रेगुलरली फर्टाइल रहती थी, मजबूत रहती थी, एकदम बढ़िया। क्यों? क्योंकि रेगुलरली नदी से फ्लड आता रहता था और उस फ्लड से जो सेडिमेंट्स आते थे, जो भी एनरिच्ड न्यूट्रिएंट्स आते थे, वो नदी को वो सॉइल को एनरिच कर देते थे। प्रेजेंटली देखो, जैसा मैंने बोला, कितनी गर्मी है। आज के टाइम पे ये एरिया ड्राई है, लेस हैबिटेबल है। मारुस्थल के एरिया में, राजस्थान के बहुत डेजर्ट एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते ज्यादा। इसके अलावा हमें जो सील्स मिली हैं इस सिविलाइजेशन की, सील्स को कमर्शियल पर्पस के लिए वो लोग यूज करते थे। वहां से हमें ये समझ लगता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो यहाँ पे बहुत पूजे भी जाते थे, उनकी मान्यता भी थी और उनको वेटर क्लाइमेट चाहिए था, यानी गीला क्लाइमेट। इसीलिए रिवर के किनारे पे इसको सेटल किया गया। सिविलाइजेशन जो है पूरी वहां बसाएगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्रोनोलॉजी। कल क्रोनोलॉजी में मैंने मैप में आपको दिखाया था कि एक्चुअल में तो 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक का पीरियड है। लेकिन दरअसल 3 फेजेस में इस पीरियड को बांटा जाता है। सबसे मैच्योर हड़प्पन फेज आया जो था सिविलाइजेशन का, वो 2600 बीसी के आसपास आया था। अर्ली हड़प्पन पीरियड 3200 से 2600 बीसी था। लेट वाला 1900 से 1300 बीसी रहा होगा। 1900 की जगह आपको यहाँ 1800 भी दिख सकता है। तो लेट हड़प्पन वाले में हमने देखा था कि कैसे हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है वो पूरे तरीके से खत्म होती जा रही थी
और मतलब अपने आखिरी फेज़ में थी और फिर से दोबारा वो शहरीकरण को छोड़ के क्या बन गए थे? पैस्टोरलिस्ट बन गए थे। चलो फेज़ वाइज़ थोड़े से फीचर्स पढ़ लेते हैं। अर्ली हड़प्पन फेज़ को अगर देखा जाए, तो अर्ली हड़प्पन फेज़ की इम्पोर्टेंट कुछ साइट्स हैं, जैसे हड़प्पा, कोट दीजी, अमरी, मैप में भी हमने देखी थी कल। इनके फीचर्स क्या थे? पहले वाली हड़प्पा वाली साइट्स में फोर्टिफिकेशन था, यानी पूरे तरीके से किला बंद कर देना अपने एरिया को, वो किया जाता था। ग्रिड प्लानिंग भी थी, सड़कों को 90 डिग्री पे बनाना, ये सब किया जाता था। अच्छा, सबसे स्ट्रेंज बात पता है क्या है कि पहले ना इन्होंने सड़कें बनाई। जैसे सड़क बनाई, यहाँ से निकाली, फिर घर बनाए उसके किनारे पे। सोचो कितना टेक्नीशियन माइंड रहा होगा उस टाइम पे लोगों का। इनिशियल ट्रेड नेटवर्क्स था यहाँ पे, मतलब व्यापार होता था। क्राफ्ट भी मतलब काम भर का होता था। क्राफ्ट्स के लिए कौन-सा टाउन सबसे फेमस है? चनहुद्रो, ठीक है? देन उसके बाद है मैच्योर हड़प्पन फेज़। मैच्योर हड़प्पन फेज़ की साइड में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा, कुनाल, ये सारी साइट्स हैं। कुनाल वाज़ इन द हरियाणा। छोटी-मोटी साइट थी पर थी, आईवीसी की साइट, याद करो कल पढ़ी थी। तो लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स। अब ये जो मैच्योर वाला फेज़ था ना, यहाँ पे तो पूरे तरीके से शहरीकरण हुआ था। यहाँ पे तो ये समझ गए थे कि अर्बनाइज़ेशन करना ही पड़ेगा, मतलब अब हम शहरी हो गए हैं, बहुत कर लिया थोड़ा-बहुता काम, अब थोड़ा-सा रईसी दिखाई जाए। तो इस टाइम पे फुल स्केल अर्बनाइज़ेशन हुआ, पूरे पीक पे जाके अर्बनाइज़ेशन हुआ। इतने बढ़िया-बढ़िया, सुंदर-सुंदर शहर। इफ यू वांट टू विजुअलाइज़ द थिंग, तो यू कैन वॉच द मूवी मोहेनजोदाड़ो। वो मूवी देखो एक बार। दो दे ट्राई टू डिपिक्ट द एरिया वेरी पर्टिकुलरली, बहुत अच्छे से उन्होंने कोशिश करी है दिखाने की। ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन था, सिंचाई की जाती थी। राइटिंग इमर्ज हुई, यानी लिखा गया। लिखने के लिए स्क्रिप्ट यूज़ की गई। तो हमने अभी तक इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया है, हम समझ नहीं पाए हैं क्या लिखा है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग। पोएट्री बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड थी। स्टैंडर्ड किसी चीज़ का होने का मतलब होता है सर्टेन रेशियो में कोई चीज़ होना। जैसे जो ब्रिक्स यूज़ की जाती थी, उनको सर्टेन रेशियो में यूज़ किया जाता था, पर्टिकुलर डायमेंशंस में। ऐसे ही पोएट्री भी डायमेंशंस में होती थी प्रॉपर। आर्टिफैक्ट्स बहुत यूनिफ़ॉर्म से होते थे। यूनिफ़ॉर्म माने एक ही तरीके के दिखने वाले। जैसे एक ही तरीके की एक साइज़ की कटोरियाँ होगी, एक साइज़ के मटके हो गए, ये सब। ट्रेड बहुत एक्सटेंसिव था। हमें ट्रेड के बारे में इसलिए समझ लगता है क्योंकि जब आप मेसोपोटामिया की सिविलाइज़ेशन के बारे में समझते हो, पढ़ते हो, इजिप्ट के आस-पास के एरिया में जाते हो, तो वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइज़ेशन की सील्स मिली हैं। जिससे हमें समझ लगता है कि हड़प्पा के लोग जो थे वो व्यापार करते थे वहाँ तक। और क्राफ्ट स्पेशलाइज़ेशन यहाँ पे और ज़्यादा ग्रेट हो गया, और ज़्यादा बड़ा और बढ़िया हो गया। फिर आता है लेट हड़प्पन फेज़। लेट हड़प्पन फेज़ में जो साइट्स हैं, वो है आपकी सिमेट्री। हड़प्पा ही बोला जाता है इसको, हड़प्पा का नाम मतलब क्योंकि देखो, लेट फेज़ में क्या हुआ, शहरीकरण खत्म होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि फ्लड्स आ गया था, ड्राउट की कंडीशन, सूखे की कंडीशन आ गई थी, बीमारी फैल गई थी, जिस वजह से सभ्यता वो हो गई, खत्म होती चली गई। इसके बाद सिसवाल, रौजड़ी, रंगपुर, ये लेट साइट्स हैं। अब यहाँ के फीचर्स क्या थे? एज़ आई सेड, सिटीज़ डिक्लाइन हो जाएँगी। लोग यहाँ रहते थे, वहाँ उन्होंने रहना छोड़ के कहीं और जाके बसने लग गए। पॉसिबली नदी सूख गई हो, पॉसिबली नदी से फ्लड आया हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत रीज़न हो सकते हैं। तभी तो लोग माइग्रेट करें। तो लोगों ने अबंडन कर दिया अपने सेटलमेंट्स को और फिर से पैस्टोरलिज्म का कल्चर बढ़ गया। यानी पशुपालन जो है, उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो गए। नाउ लेट अस सी द एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन। कितना एक्सटेंट था, यानी कितने एरिया में, ये देखो इस तरीके से पूरा इंडिया का हम मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो इंडिया के पूरे मैप में कहाँ तक ये फैली हुई थी सभ्यता, वो हमें समझना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट बताया था कि कौन-कौन सी साइट्स हैं। अगर किलोमीटर्स में देखा जाए तो लगभग आप समझो कि 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर होता था। और इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, ये उनसे भी बड़ी थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बहुत बड़ी। इसमें रिवर वैलीज़ आती थी, कोस्टल एरिया में लोग बसे हुए थे, हाईलैंड के एरिया आते थे, थोड़ा पहाड़ों वाले। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बलोचिस्तान व्हिच इज़ इन द पाकिस्तान राइट नाउ, ये सारे रीजन्स में कवरेज था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द टाउन्स, खास करके कॉमन फीचर्स। सबसे पहले तो टाउन प्लानिंग, इट वाज़ अमेजिंग। हड़प्पन की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत एडवांस थी। बहुत बढ़िया-बढ़िया तरीके से मतलब वो प्लानिंग करते थे अपने शहरों की। और जो रोड्स थी ग्रिड पैटर्न पे बनाते थे, राइट एंगल पे ऐसे सड़कें बनाई जाती थी, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाए जाते थे। चंडीगढ़ को देखो आज के टाइम पे इंस्पायर्ड है यहाँ से, आईवीसी से। सिटाडेल और लोअर टाउन, मतलब शहर जो था वो 2 भागों में एक तरीके से बाँटा हुआ करता था।
एक हायर माउंट पे, हाई साइड पे एरिया होता था, उसको सिटाडेल बोलते थे, इसको एक्रोपोलिस भी बोलते थे, और एक लोअर सेटलमेंट होता था जो बड़ा होता था, यहाँ पे नॉर्मल लोग जो थे वो रहते थे। कहा ये जाता है कि सिटाडेल क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे होता था, हाइट पे था, एलिवेटेड था, तो यहाँ शायद पब्लिक बिल्डिंग्स होती होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, दफ्तर वगैरह होते होंगे, व्यापार होता होगा। तो सिटाडेल एलिवेटेड प्लेटफॉर्म और पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता था। लोअर टाउन में लोग रहते थे, रेजिडेंशियल एरिया। ब्रिक्स जो ईंटें यूज की गई, देवर स्टैंडर्ड इन साइज, 1:2:4, इनका थिकनेस, विड्थ और लेंथ का रेशो था। जितनी आप हड़प्पन की साइट्स को देखोगे, वहां जितना आप देखोगे कंस्ट्रक्शन सेम इसी रेशो की ब्रिक्स से किया गया है। साइजेस को देखो, हाउस के और सिटी वॉल्स के जो साइज थे उनके भी सर्टेन डायमेंशंस थे। अगर कोई चीज स्टैंडर्ड्स और डायमेंशंस के हिसाब से की जाती है, सर्टेन पैरामीटर्स के हिसाब से, तो इतनी बात याद रख लेना कि वो लोग बहुत ज्यादा विकसित रहे होंगे, एडवांस्ड रहे होंगे। दैट इज व्हाई दे हैव एम्पल ऑफ टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग टू मेजर और टू सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। ड्रेनेज की बात कर लो। ड्रेनेज जो मतलब जो नालीकरण होता है, आज के टाइम पे देखो बारिश आ जाती है, मानसून हो जाता है, बहुत सारे शहरों में कचरा ऐसी सड़कों पे होता है, बारिश आती है, वो पूरा क्लटर इकट्ठा हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, पानी जो है वो पूरा क्लॉगिंग हो जाती है उसकी, नालियों की। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। जो ड्रेन्स थी उन पे ब्रिक का कवरेज होता था, यानी उनको कवर किया होता था प्रॉपर तरीके से, और घर के जो बाथरूम्स थे वो नाली उसकी तरफ खुलती थी, और पिट्स बनाए गए थे बड़े-बड़े, जहाँ वेस्ट मटीरियल जाता था। ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो के अंदर बहुत एक ग्रेट बाथ का एरिया था। पॉसिबली उसको स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए या फिर ट्रेडिशनल्स के हिसाब से यूज़ किया जाता हो। मूवी में भी बहुत अच्छे से इसको दिखाया गया है। इसका एक साइज़ था 12x7x3। एज़ आई सेड सर्टेन ट्रेडिशन और पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता था। तो इसको रिचुअल बाथिंग के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता था। कोई एक्टिविटी हो रही है बढ़िया-सी रिचुअल के उस पे, तो इवेंट पे, तो फिर ये यहाँ स्नान किया जाता था। ग्रेनरीज़, अनाज को स्टोर करते हैं ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है आज के टाइम पे। तो उस टाइम पे सोचो ग्रेनरीज़ जो थी वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो में बहुत बड़ी-बड़ी ग्रेनरीज़ मिली हैं। 6 ग्रेनरीज़, उससे भी ज़्यादा बड़ी-बड़ी ग्रेनरीज़ जहाँ अनाज को स्टोर किया जाता था। असेंबली हॉल मिला है, जिससे हमें ये समय लगता है मे बी कुछ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल यहाँ गैदर होते होंगे, मीट करते होंगे, या नॉर्मल लोग यहाँ सभा करते होंगे। कहा ये जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्लास ऑफ मर्चेंट्स जो थे, शायद वो रूल करते थे। सी देयर वर नो किंग एंड क्वीन, ऐसा कोई टाइटल नहीं हमें देखने को मिला है उस टाइम पे, कोई किंग क्वीन नहीं थे। पिलर्ड हॉल्स 19 टू 90 फीट के मिले हैं हमें। अब अगर स्ट्रीट को देखो, सड़कें जैसे बनाई गई हैं तो उनकी विड्थ 9 इंटू 12 मीटर रखी गई, और ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से सड़कों को बनाया गया, तभी तो ग्रिड पैटर्न बन रहा है ना। वाटर मैनेजमेंट इतना बढ़िया था, मतलब ये घर है सपोज, इस घर के अंदर सेंटर में आंगन होगा, साइड में रूम्स होंगे। ये सेंटर में जो कोर्टयार्ड है, हो सकता है उसमें आपको कुआं भी मिले, वेल। तो घरों में वेल होता था, पिट्स होती थी, सोक जार्स होते थे प्रॉपर। अब इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे याद करना कि पैलेस नहीं मिले हैं, ना कोई किले मिले हैं, ना बड़े बड़े टेम्पल्स मिले हैं। तो इससे हमें ये समझ लगता है कि किंग और क्वीन का जो था रूल वो नहीं था यहाँ पे, तभी तो किले बनते हैं। नाउ लेट अस सी द सोशल लाइफ। सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसे वर्णीकरण, जैसे वर्नाज होते हैं 4, ये सब नहीं मिला है देखने को। सोसाइटी में ऑक्यूपेशन के ग्रुप्स थे, जो काम करते थे वही ग्रुप्स थे, जैसे फार्मर्स के बारे में पता लगा है, क्योंकि हमें व्हीट, बार्ले, ये सारी क्रॉप्स के बारे में समझ लगी है, तो किसान तो होंगे ही ना। देन मर्चेंट्स के बारे में पता लगा है, क्योंकि ट्रेड करते थे तो मर्चेंट्स भी होंगे। क्राफ्ट्समैन के बारे में पता लगा है। अब याद करो पिछले लेक्चर को, क्राफ्ट्समैन के लिए टाउन था, बहुत बड़ा था, चनहुद्रो, वहां पे सिटाडेल भी नहीं था, याद आया। तो अगर क्राफ्ट्समैन है, अगर वो हो रहा है, क्राफ्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो क्राफ्ट्समैन भी होंगे। प्रीस्ट होते थे, लास्ट लेक्चर में प्रीस्ट का फोटो भी देखा था। प्रीस्ट किंग नहीं थे, ना वो रूल करते थे, बस प्रीस्ट होते थे, क्योंकि प्रीस्ट की एक प्रतिमा मिली है। देयर वर नो रिजिड कास्ट सिस्टम, दिस इज इम्पोर्टेंट। फैमिलीज की बात करें तो जॉइंट फैमिलीज में एक साथ रहते थे ये, और जो विमेन होती थी वो मदर गॉडेस की वर्शिप करती थी। मदर गॉडेस का इनफैक्ट स्टैचू भी मिला है टेराकोटा में। फीमेल फिगराइंस विच मीन्स फीमेल्स की पूजा की जाती थी।
विमेन ऑर्नामेंट्स को कैरी करती थी, ज्वेलरी का उन्हें बहुत शौक था। और यहाँ पे कल भी मैंने मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो लग्ज़री आइटम होती थी ना, उनको लग्ज़री इस तरीके से नहीं बोलते थे कि बहुत ज़्यादा मतलब महँगा धातु है, मेटल है तो लग्ज़री हो गई, नहीं। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा बनाने में टाइम लगता था, वो उतनी लग्ज़री हो जाती थी। सफाई की बात करो, क्लीनलीनेस, प्राइवेट बाथ्स होते थे, लोगों के घर में वॉशरूम थे, ड्रेनेज प्रॉपर कवर्ड था, बीमारी फैलने का डर खत्म, ग्रेट बाथ था रिचुअल पर्पस के लिए, गैदरिंग के लिए। फूड में किस-किस चीज़ों को जानते थे ये? व्हीट के बारे में पता था, बार्ले, राइस, फ्रूट्स, फिश के बारे में भी पता था। मीट और वेजिटेबल्स का भी कंजम्पशन होता था। ड्रेसेस की बात करें तो जो मेन थे, मेल खास करके, वो लाइन क्लॉथ पहनते थे, जैसे आज के टाइम पे धोती टाइप होता है वैसे। और जो विमेन है वो ड्रेप्ड गारमेंट्स पहनती थी, जैसे आज के टाइम पे साड़ी को थोड़ा-सा अज़्यूम कर लो, वैसा कुछ ड्रेप करके पहना जाता था। अब जहाँ सोसाइटी है, अर्बनाइज़ेशन है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट तो करना पड़ेगा ना, आप भी तो करते हो अपना एंटरटेनमेंट, है ना? चलो, तो एंटरटेनमेंट के लिए डांसिंग, म्यूज़िक ये सब करते थे। इसके अलावा हंटिंग वगैरह करवाई जाती थी, एनिमल फाइट्स करवाई जाती थी। दीज़ आर इम्पोर्टेंट, ये आपको लगे कि शायद ना होता हो, बट यहाँ से एग्ज़ामिनर ना आपको ऐसे फेंकेगा ना, क्या बोलते हैं, आपके सामने वो फेंकेगा क्वेश्चन कि आपको लगे कि नहीं कहाँ ही एनिमल फाइट्स करवाते होंगे। ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देन गेम्स की बात कर लो। गेम्स के अंदर डाइस होता था। आज के टाइम पे लूडो खेलते हैं ना, ऐसे डाइस फेंकते हैं। टॉय कार्ड्स होते थे। टेराकोटा के बहुत सारे जो आप बोल सकते हो वो है खिलौने मिले हैं। खास करके मतलब टेराकोटा में ही आपको बुलॉक्स कार्ट मिला है। बहुत चीज़ें मिली हैं। पिस्टल्स, सीटी होती थी, मार्बल्स होते थे, ये सब था। इकोनॉमी में क्या था? इकोनॉमी में एग्रीकल्चर तो करते ही थे, ट्रेड भी करते होंगे क्योंकि हमने देखा क्राफ्ट्समैनशिप है, मर्चेंट्स थे। तो एग्रीकल्चर में व्हीट, बार्ले, पीस हो गया, मटर होते हैं जो मस्टर्ड, सेसमे ये सब कल्टीवेट होता था। द पॉइंट इज़ कॉटन, पहली बार कॉटन के जो वो मिले हैं, रिमेन्स कह लो या कॉटन का पहली बार हमें जो नॉलेज समझ आता है, वो हमें पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने पहली बार कॉटन कल्टीवेट किया था। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं ना, जो बहुत प्राइम फैक्ट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट टाइम में कॉटन कल्टीवेशन जो है, वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था। एनिमल्स में देखें तो कैटल, शीप, गोट, बुफेलो, एलिफेंट, कैमल्स इन सब का इनको नॉलेज था। एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे, क्या वो काऊ के बारे में जानते थे? क्योंकि आगे जब हम अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो काऊ की बहुत सिग्निफिकेंस हो जाएगी। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग काऊ के बारे में जानते थे? बुल्स के बारे में उन्हें पता था क्योंकि ऑक्स और बुल्स का तो यूज़ भी किया कार्ट बनाने में उन्होंने, है ना? बैलगाड़ी टाइप। काऊ का बताना ज़रा। क्राफ्ट्स की बात कर लो, क्राफ्ट्स में बीड मेकिंग करते थे क्योंकि अब ज्वेलरी पहननी है तो बननी भी चाहिए वो, है ना? तो बीड मेकिंग कर लिया, उस बीड से कुछ बना दिया, पॉटरी करते थे, ब्रॉन्ज के टूल्स बनाते थे, बहुत बढ़िया-बढ़िया। जैसे ब्रॉन्ज का फेमस डांसिंग गर्ल का स्टैचू, जिसको एनसीईआरटी वालों ने हाल-फिलहाल में कपड़े पहना दिए थे। तो डांसिंग गर्ल का स्टैचू यहीं से आया है आईबीसी से। ये देखो इस तरीके से बीड्स वगैरह को यूज़ करके चीज़ें बनाई जाती थी, गले में पहनने के लिए, एमुलेट बनाए जाते थे, बाजू में पहनने के लिए। अब व्यापार जब करना होता है तो उसमें कैलकुलेशन तो करना पड़ता है, नाप-तोल के ही तो किसी को चीज़ दोगे। तो जो वेट मेज़रमेंट का सिस्टम था वो बाइनरी सिस्टम था। जैसे बाइनरी कैलकुलेशन होता है ना 1, 2, 4, 8 इस कैलकुलेशन से वेट थे उनके पास। डेसिमल सिस्टम को भी यूज़ करते थे वो अपने ट्रेड कैलकुलेशन में, नापने के लिए जैसे 2.5 ग्राम की चीज़ है, डेसिमल आ गया ना इस तरीके से। मेटलर्जी के बारे में अगर देखें ना तो मेटल्स में बहुत अच्छा-अच्छा काम करते थे वो। क्योंकि हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पास्ट लेक्चर में वी हैव सीन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी। तो ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से। तो इसका मतलब उनके पास कॉपर का नॉलेज था, तो कॉपर का बहुत कुछ बनाते थे। ब्रॉन्ज का तो स्टैचू भी देखा अभी हमने, है ना? डांसिंग गर्ल वाला। तो यहाँ पे मेटलर्जी के लिए वो कॉपर यूज़ करते थे। जैसे वो कॉपर से सिंपल कॉपर टूल्स बना देंगे, ब्रॉन्ज से बढ़िया-बढ़िया स्टैचू बना देंगे। अब यहाँ इन्होंने क्या यूज़ नहीं किया? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था आयरन। उनको इसके बारे में नहीं पता था। अगर आयरन के बारे में पता होता तो शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग ही आगे चल के मौर्यन सभ्यता बसा देते। जब हम मौर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, मगध एम्पायर ईस्ट में बसा है, बिहार के रीजन में। और ये जो सिविलाइजेशन है ये वेस्ट रीजन में है। जो पंजाब, पाकिस्तान, सिंध वाला इलाका है वो वेस्टर्न इंडिया की तरफ आता है। बिहार ईस्टर्न साइड आता है।
तो मगध वाले ईस्ट में क्यों चले गए? क्योंकि पहले वहां होता था जंगल बहुत घना, लेकिन बाद में उन्होंने करी आयरन की डिस्कवरी। जैसे उनके हाथ में लोहा लगा, काटना शुरू किया धड़-धड़ चीजों को, तो बस और जंगल क्लियर, और यहाँ पे अपने राजा ने अपने किले-विले बनाए और बैठना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ ये वेस्ट में जो रहते थे, ये मासूम से लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। इनको पता ही नहीं था आयरन के बारे में। जब पता नहीं था तो जंगल कैसे काटोगे, कैसे क्लियर करोगे एरिया को? तो इसलिए ये यही नदी के किनारे ही रहते थे चुपचाप। सो दे वर नॉट अवेयर ऑफ द आयरन। इंटरनल ट्रेड भी करते थे ये, व्हिच मीन्स कि एक तो देखो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ये सारी एरिया में ट्रेड करते थे, है ना? इसके साथ-साथ आपस में अलग-अलग जो साइट्स हैं, जैसे हड़प्पा वाले मोहनजोदाड़ो को सामान भेजेंगे, मोहनजोदाड़ो वाले हड़प्पा वालों को भेजेंगे। ये सब भी चलता था इनमें। फॉरेन ट्रेड की बात कर लेते हैं। फॉरेन ट्रेड में इनके जो पार्टनर्स हैं, वो हमें मेसोपोटामिया, सुमेर का इलाका जो है, वो सारे इनके हमें पार्टनर्स देखने को मिले हैं। फॉरेन ट्रेड्स में ये क्या-क्या भेजते थे, एक्सपोर्ट क्या-क्या करते थे? फॉरेन ट्रेड में ये कॉटन्स हो गए आपके, फिर उसके बाद आपके बीड्स हो गया आपका, टिम्बर हो गया, लकड़ी जो होती है वो भेजते थे। सुमेर का इलाका इराक के आसपास का इलाका है, मेसोपोटामिया का भी रीजन जो है वो उसी के आसपास का इलाका है। इराक, ईरान का जो रीजन देखते हैं उसी के आसपास की बात है। पैसे की बात कर लो, अब व्यापार करेंगे तो पैसा तो लगेगा, कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन इनके पास कोई करेंसी नहीं थी मिली, करेंसी हमें मिली ही नहीं है, तो कोई कॉइन्स यूज़ नहीं करते थे ये। इसका मतलब ये कैसे व्यापार करते होंगे? जैसे सुमेर वालों को बोलते होंगे कि हम आपको कॉटन दे रहे हैं, आप हमें स्टोन्स दे दो। इनको ना लेपिस लाज़ोली बहुत पसंद था। लेपिस लाज़ोली एक तरीके का आप समझो कि बहुत सुंदर सा पत्थर टाइप होता है, स्टोन्स ही होते हैं, ठीक है? तो समझो ये ऐसे ट्रेड करते थे, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं कि मैं तुम्हें गेहूँ दूँगा, आप मुझे चावल दे दो, ऐसे। सील्स और वेट्स का यूज़ करते थे। ये वेट्स हमने देखा बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम था। सील्स क्या थी? सील्स कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी। और भी पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी, बट मेजरली कमर्शियल पर्पज़ के लिए। यानी ऐसे होता है ना, ठप्पा लगा के, मुहर लगा के दे दिया कि ये हमारा सामान है, ये उस सभ्यता से आया है, उस सभ्यता की ठप्पा लगी होगी उस पे, सामान के ऊपर, ऐसे समझो। जैसे आज के टाइम पे स्टैम्प लगाई जाती है ना कागज़ों पे, वैसे। तो इम्पोर्ट करने वाला जो मटेरियल था वो कहाँ-कहाँ से ये मँगाते थे। देखो, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, हमें सब, ये हम सबको पता है, ये तो बच्चे-बच्चे को पता है। पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गोल्ड होता नहीं है। हमारे यहाँ गोल्ड के जो रिज़र्व हैं, दे आर नॉट वेरी मच। तो उस टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, गोल्ड को इम्पोर्ट किया जाता था, आज भी किया जाता है। अफ़गानिस्तान, ईरान, कोलर, यहाँ के इलाके से गोल्ड आता था। ये जो कोलर रीजन है, ये तो हमारे इंडिया में ही है ना, कि नहीं है? केजीएफ मूवी देखी है? तो ये जो कोलर इलाका है, ये इंडिया में ही है। लेकिन एज़ आई सेड कि हम क्या करते थे, हम अपने ही इलाकों से भी तो ट्रेड करते थे। यानी हमारी और दूसरी जगह पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, वो एक-दूसरे से भी तो व्यापार कर रही हैं, तो उसको भी इम्पोर्ट ही बोला जाएगा। कॉपर, राजस्थान, ओमान, बलूचिस्तान, इन सब से कॉपर आता था। अफ़गानिस्तान और ईरान से टिन आता था। दिस चार्ट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, कोई भी पेपर आप दे रहे हो, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। लैपिस लाज़ूली बोला ना, बहुत पसंद था इनको, ये अफ़गानिस्तान से आता था। इसको ना गूगल करके एक बार देखना, आई फॉरगॉट टू पुट द इमेज, ब्लू से कलर का होता है, बहुत सुंदर सा इसका वो बनता है, क्या बोलते हैं, सामान बनता है कोई ना कोई। उसके बाद जेड, पामीर से आता था। पामीर नॉट के बारे में ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। हिंदुकुश माउंटेन रेंज के आसपास में है ये पामीर का इलाका। देन टर्क्वाइज़, ये खुरासान के रीजन से आता था। और जो आपका स्टेटाइट है, स्टेटाइट एक काइंड ऑफ रॉक ही होती है, ये ईरान से और राजस्थान से मंगवाई जाती थी। उसके बाद आपका बिटुमिन था। बिटुमिन जो है, ये आपका मेसोपोटामिया से आता था। खुरासान का जो इलाका है वो ईरान का इलाका है, ठीक है? लेड की बात कर लो, लेड साउथ इंडिया से आता था, सिल्वर राजस्थान और मेसोपोटामिया से इंपोर्ट होता था। कहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है ये सब? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी इंडस रिवर के किनारे जो सभ्यता है वहां पे। चलो थोड़ी सी धर्म की बात कर लें। रिलीजियस प्रैक्टिस, ये मदर गॉडेस की पूजा करते थे। मदर गॉडेस की पूजा करने का मतलब है फर्टिलिटी कल्ट को ये मानते थे, व्हिच मीन्स जो जन्म देती हैं वो सबसे ऊपर होती हैं, इस तरीके से समझो, ठीक है? हमें कुछ-कुछ टेराकोटा की फिगर्स भी मिली हैं इस तरीके से, जिससे हमें समझ लगता है कि फीमेल्स की पूजा होती थी। पशुपति को ये मानते थे। लास्ट लेक्चर को याद करो, उसमें मैंने आपको एक सील दिखाई थी, उस सील में प्रोटो शिवा की इमेज थी। यानी पशुपति जो है, महायोगी भी बोला जाता है इनको। शिवा का, जो लॉर्ड शिवा को आज हम पूजते हैं, उन्हीं का एक फॉर्म है प्रोटो शिवा।
इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रोटोशिवा इमेज मिली है हमें, सील के फॉर्म में मिली है और यौगिक पोस्चर में ये हमें मिले हैं बैठे हुए। और कल मैंने आपको लेक्चर में इमेज दिखाते हुए बताया भी था कि उनके किनारे में वो जो प्रोटोशिवा इस तरीके से मानो बैठे हुए हैं, तो उनके आसपास आपको लायन मिलेंगे, ऑक्स भी मिलेगा, ठीक है? और इसके अलावा हमने देखा था नीचे एंटीलॉप्स थे, एलिफेंट है पास में, तो ये सब उनके आसपास था। तो यहाँ से हमें समझ लग रहा है कि एक योगी बैठे हुए हैं जिनको प्रोटोशिवा बोल रहे हो, पशुपति, पशुपतिनाथ उनको आज भी बोला जाता है। तो पशुपति हैं तो उनके आसपास जानवरों की भी आकृतियां हैं, विच मीन्स नेचर में जो एनिमल्स हैं उनकी भी पूजा होती थी। नेचर के कुछ ना कुछ ट्रीज जो हैं उनकी भी पूजा होती होगी, तो नेचर वर्शिप होती थी। पीपल का ट्री पूजा जाता था, बुल हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, एलिफेंट हो गया, इन सबको पूजा जाता था। यूनिकॉर्न के बारे में आई वुड रिकमेंड कि मोहनजोदाड़ो की एक बार मूवी आपको देखनी चाहिए, 2x भी देखो, कैसी भी देखो, तो विल सी कि जिस तरीके से आज के टाइम पे वन हॉर्न राइनो होते हैं ना, एक हॉर्न वाले, उसको व्हाइट करो एकदम, उस तरीके के यूनिकॉर्न होते थे, बहुत सुंदर से यूनिकॉर्न होते थे। और कहा ये जाता है कि यूनिकॉर्न को इतना ज़्यादा ये मानते थे कि यूनिकॉर्न इनको सिग्नल्स भी देते थे, यहाँ के लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, अगर कुछ गलत होने वाला होता था तो। फायर वर्शिप, आग की पूजा करते थे ये। आग की पूजा के हमें जो अवशेष हैं, वो कालीबंगन साइड से मिले हैं, व्हिच इज़ इन द राजस्थान, लोथल से मिले हैं, व्हिच इज़ इन द गुजरात। ग्रेट बाथ के बारे में देखा हमने, रिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए होता था, मोहनजोदाड़ो में मिला है। अब सिंबल्स देखो, आज के टाइम पे अभी भी कुछ शुभ करना होता है घर में, जैसे दिवाली की पूजा है, कुछ भी है, तो स्वास्तिक बनाया जाता है। उस टाइम पे भी स्वास्तिक बनता था। ट्राइडेंट बनाते थे, त्रिशूल पता है ना आपको, त्रिशूल जो त्रिमूर्ति का सिंबल होता है वैसे। ट्राइडेंट, पीपल लीव्स, ये सारी चीजें यूज की जाती थी पूजा के लिए। बरियल्स के बारे में समझते हैं, यानी कि अगर डेथ हो जाती थी तो किस तरीके से वो दफनाते थे। तो यहाँ एक चीज क्लियर होगी कि वो दफनाया करते थे। दफनाया करते थे मतलब अ, आप ऐसे समझो कि किसी की डेथ हो गई है तो कपल ग्रेवयार्ड्स भी हमें मिले हैं, यानी एक साथ हस्बैंड वाइफ को ऐसे दफनाया हो, ये सब भी हमें मिला है। इसके अलावा हमें अर्न बरियल्स मिले हैं। अर्न बरियल्स का मतलब क्या होता है, जैसे किसी की अस्थियां रखी जाती है ना उसमें, उसको बोलते हैं पॉट को। फिर ब्रिक लाइन्ड ग्रेव्स मिली हैं, यानी जहां दफनाया गया है उसके किनारे पे ईंटों से उस एरिया को कवर किया गया है। योगा का भी हमें कुछ ना कुछ वहां पे सिंबल मिला है। हमें कुछ ऐसी सील्स मिली हैं जो क्रॉस लेग पोजीशन में है। क्रॉस लेग इज अ पोजीशन व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ योगा, ठीक है? टेम्पल्स नहीं मिले हैं। थोड़ा आर्ट एंड कल्चर पे आ जाओ। आर्ट एंड कल्चर में हमें डांसिंग गर्ल मिली है, जिसको कपड़े पहनाए हैं एनसीईआरटी ने। रिकॉल इसी तरीके से कर लो बार-बार। अब तो कपड़े पहनाए नहीं है, अब तो हटा दिया वो मूव। तो डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज में मिली है, ब्रॉन्ज यूज़ किया गया था इसको बनाने के लिए। जब आप उसकी फोटो देखोगे तो कमर पे उसके हाथ है, मतलब इस तरीके से जैसे होते हैं ना, जैसे सर्टेन आज के टाइम पे क्लासिकल डांसेस के लिए जब तैयार हो जाती हैं जो फीमेल डांसर्स होती हैं, तो ऐसे खड़ी होती हैं पोज़ में, तो वैसे ही कुछ पोज़ीशन है। मोहनजोदाड़ो में मिली है 10.5 सेंटीमीटर का हाइट है। फिर हमें बियर्डेड प्रीस्ट यानी दाढ़ी वाला प्रीस्ट जो है वो मिले हैं। इनको स्टेटाइट से बनाया गया है। स्टेटाइट मैंने बताया ना, एक टाइप का रॉक ही होता है। रेड सैंडस्टोन का टॉर्सो मिला है। ऊपर हमने देखा था ना फोटो में, अभी इसी लेक्चर में हमने देखा था जब हम बात कर रहे थे फीमेल गॉडेस की पूजा की जाती है। तो वो रेड सैंडस्टोन में बनी हुई है टॉर्सो। इसी तरीके से मेल एनाटॉमी के यहाँ पे नहीं, एक चीज़ को कन्फ्यूज़ नहीं करना है, वो फीमेल गॉडेस का पिक था और यहाँ पे मेल एनाटॉमी के फॉर्म में हमें टॉर्सो मिला है, व्हिच मीन्स ऐसा समझ में आता है कि किसी मेल का हाफ जो हिस्सा है, वो दिखाया गया है टॉर्सो में। सील्स की अगर बात करें, सील्स बहुत सारी मिली हैं, मोर देन 2000 सील्स मिली हैं और हर एक सील पे कुछ ना कुछ कहीं न कहीं अलग मिला है। अलग-अलग शेप्स की सील मिली हैं, कहीं लंबी होंगी, कहीं ऊबड़-खाबड़ सी होंगी, कहीं स्क्वायर होंगी ऐसे। तो एनिमल्स बहुत सारे सील्स पे बनाए गए। जैसे यूनिकॉर्न के बारे में हमें पता लगता है सील के, सील पे यूनिकॉर्न को बहुत बार बनाया गया है। बुल और एलिफेंट को भी बनाया गया है। पॉटरी, सामान को स्टोर करने के लिए आज के टाइम पे भी मटके वगैरह यूज़ होते हैं, ठंडा पानी पीना हो, कुछ भी करना हो। उस टाइम पे पॉटरी को यूज़ किया जाता था, स्टोरेज के लिए। तो रेड ब्लैक पॉटरी बहुत फेमस पॉटरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये रेड ब्लैक कलर में ही आपको देखने को मिलेगी। यूजुअली रेड कलर ज़्यादा वो प्रॉम्प्ट है। ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाए गए हैं उसमें सुंदर-सुंदर से, जिससे समझ आए कि इनको कितना शौक था आर्ट एंड कल्चर का। टेराकोटा, टेराकोटा में मदर गॉडेस मिली है, जिसका फोटो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना।
फिर कुछ खिलौने मिले हैं, कुछ एनिमल्स मिले हैं। टेराकोटा के बहुत सारे जो टॉयज़ हैं ना, वो काली बैंगन में काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। अब ज्वेलरी में आ जाओ, ज्वेलरी के भी शौकीन थे ये। तो ज्वेलरी में लैपिस लाज़ुली उससे बनाई चीज़ें पहनते थे, कार्नेलियन पहनते थे, कार्नेलियन की चीज़ें, एगाटे की चीज़ें। ये सारी चीज़ें ना मतलब आप समझो सर्टेन स्टोन्स हैं, कुछ ऐसे रॉक के अवशेष हैं जिनसे ज्वेलरी बनाई जाती थी। इसीलिए तो क्राफ्ट्समैनशिप करते थे ये। कॉपर और ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स में हमें मिरर्स मिले हैं। इस तरीके के देखो कॉपर और ब्रॉन्ज के वेसल्स बर्तन भी मिले हैं। टूल्स मिले हैं, टूल्स तो हमने देखे थे पीछे कॉपर के कैसे टूल्स बनाते थे वो हथियार वगैरह। शेल वर्क, आज के टाइम पे जब समुद्र के आस-पास कभी घूमने जाओ तो आपको सी शेल मिलेगी। उस शेल से शंख निकाल के भी ब्रेसलेट आज के टाइम बनाया जाता है। उस टाइम पे शेल के वर्क से बैंगल्स बनाते थे, कॉम्ब बनाते थे, इनलेस बनाए जाते थे। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज की अगर बात करें तो स्क्रिप्ट वाज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक माने कि जो हमें स्क्रिप्ट मिली है उसमें पिक्चर्स वगैरह बनाई गई हैं इस तरीके से। और ये ना बोस्ट्रोफिडॉन स्टाइल में है। नाउ दिस इज द स्टाइल जहाँ पे ये वो स्टाइल होता है जहाँ पे ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है। राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा, अगली लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता है। इस स्टाइल में हमें ये स्क्रिप्ट मिली है। सील्स के ऊपर हमें स्क्रिप्ट मिली है, पर हम अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए हैं, ध्यान रखना है। हमें बोन्स पे, आइवरी में ये स्क्रिप्ट के अवशेष मिले हैं। 1700 बीसीई के आसपास जो आपकी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो एक्चुअल में डैमेज होने लग गई थी या कह लो डिमोलिश होने लग गई थी। और कुछ रीसेंट फाइंडिंग अगर देखी जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कुछ नई-नई साइट्स भी कई बार ना डिस्कवर होती रहती हैं। जैसे आपकी एक किज़ादी एक्सकैवेशन है, वहाँ पे तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट से मिलती-जुलती चीज़ें हमें मिली हैं और कल्चर भी वहाँ पे ऐसा कुछ नज़र आया है। अब कहा ये जाता है कि डिक्लाइन थ्योरीज़ क्या हैं? मतलब क्यों ये डिक्लाइन हो गए? अलग-अलग कयास लगाए लोगों ने कि पता नहीं क्यों मैच्योर इतनी सिविलाइजेशन थी, अर्बनाइज़्ड थी, कैसे खत्म हुई? तो लोगों ने कहा कि एपिडेमिक आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई होगी। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फ्लड वगैरह आना ये सब हो गया होगा। ड्राउट, सूखा पड़ गया होगा, बारिश ही नहीं हुई होगी। या फिर जिस नदी के किनारे ये थे, वो नदी सूख गई होगी, उसका कोर्स ही चेंज हो गया होगा। नदी यहाँ बहती थी, कल को वहाँ बहने लग गई, तो ये कहाँ क्या करेंगे यहाँ रह के? इसका रेफरेंस घग्गर हकरा से मिलता है। घग्गर रिवर पहले कहीं और कोर्स में बैठती थी, बाद में उसका कोर्स चेंज हो गया राजस्थान की तरफ। एक और थ्योरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। कहा ये गया कि आर्यंस जो थे सेंट्रल एशिया से आर्यंस ने इन्वेड किया, अटैक किया और अटैक करने के लिए सबसे एप्ट जो एरिया था, सबसे बढ़िया एरिया वो था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर बोल रहा हूँ। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से जहाँ पे एक्चुअल में इंडस वैली सिविलाइजेशन के किनारे ये लोग बसे हुए थे, वहीं से आर्यंस ने अटैक किया और उस अटैक में ये जो सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है? नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जितना हमने पढ़ा है बिकॉज़ विद दिस द आईवीसी का जो टॉपिक था आपका वो डन हो गया है। तो एक बार दोबारा से चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में मिला है। लॉथल के अंदर डॉकयार्ड मिला है, यानी पोर्ट वगैरह का कल्चर था वहाँ व्यापार वगैरह के लिए। सबसे बड़ी आईवीसी साइट इंडिया के अंदर राखीगढ़ी है। इकलौता सिटी जहाँ सिटाडेल नहीं है वो चनहुदड़ो है। सबसे पहले प्लोइंग के जो सिंबल्स हैं या निशान वो हमें कालीबंगन राजस्थान में मिले हैं। 3 पार्ट में बटा हुआ केवल एक शहर है इस सभ्यता का, वो धोलावीरा है व्हिच इज़ इन द गुजरात। हड़प्पन्स को व्हील के बारे में पता था, ठीक है? मतलब ये पहियों के बारे में जानते थे, लेकिन स्पोक्ड व्हील के बारे में ये नहीं जानते थे। स्पोक्ड व्हील क्या होता है? बताओ ज़रा। स्पोक्ड व्हील का मतलब है कुछ इस तरीके का चक्कर होना, जहाँ पे इस तरीके से टेंशन वायर जो होती हैं, वायर को कस के ऐसे अलग-अलग तंद कसे जाते हैं, इस तरीके से। आयरन वेपन्स के बारे में इन्हें नॉलेज नहीं था। फीमेल टेराकोटा की जो फिगर्स हैं वो ज़्यादा हैं मेल फिगराइन से। चौरतुगई, चौरतुगई जो अफ़गानिस्तान में है, ये हड़प्पा का ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था। यहाँ से शायद व्यापार लाने-आने के लिए काम होता था। रागी को ये यूज़ नहीं करते थे। नॉर्थ इंडिया में जो हड़प्पन साइट्स हैं, वहाँ पे रागी के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। ब्रॉन्ज को ये यूज़ करते थे बिकॉज़ हम इसे ब्रॉन्ज सिविलाइज़ेशन भी बोलते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करते थे। जैसे टेराकोटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता था बट ब्रॉन्ज वाज़ लिमिटेड इन यूज़। ओके? So that was all about this lecture. We'll come soon with the new topic so that आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐसे ही टॉपिक वाइज़
कवर होते रहें। एनी अदर टॉपिक यू वांट मी टू कवर, यू कैन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।